Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is Huygens principle. So basically Huygens principle gives its principle on the wave fronts. So what is wave fronts? So there is one example that whenever we throw one stone on a still water, क्या होगा उसमें स्टिल वाटर जो है वो वेव फॉर्म स्टार्ट करेगा और उसकी जो वेव्स होगी वो बेसिकली राउंड शेप में मिलने वाली है, राइट, लाइक दिस। तो जहां पर जिस पॉइंट पे हमने स्टोन को थ्रो किया है वो पॉइंट उसका सोर्स हो जाएगा और एग्जैक्टली उसका जो सर्कल बनेगा तो इस पॉइंट पे वो सेम एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ पर भी सेम एम्पलीट्यूड, यहाँ पर भी। तो पूरे सर्कल पे वेव फ्रंट्स का जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, जो भी एम्पलीट्यूड हम लोग बोलते हैं, वो सेम होने वाला है। जैसे कि वेव फ्रंट पहले यहाँ पर था सोर्स के नज़दीक, तो वहाँ पर भी एम्पलीट्यूड सेम ही होगा। तो जैसे जैसे वो स्फीयर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे सर्कल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे एम्पलीट्यूड कम होगा, बट हमारा जो रेडियस है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, राइट। सो दैट द वेव फ्रंट्स। बेसिकली यहाँ पर हमें किस वजह से वेव्स मिल रहे हैं, तो उसकी वजह है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से वेव फॉर्म स्टार्ट करना चालू किया था, फिर यहाँ पर वो आगे बढ़ रहा था। तो क्या हो रहा है कि कंजिक्यूटिवली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वेव फॉर्म्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सोर्स से स्टार्ट किया था, फिर उसने जो एनर्जी है वो आगे सप्लाई की, वो एनर्जी आगे सप्लाई हुई, वो एनर्जी आगे 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 जाके वो एनर्जी पूरी सर्कल में इक्वली सप्लाई हो रही है। दैट्स अवर वेव फ्रंट्स। ये जो हमारा एग्जाम्पल था वो बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल था। अगर यहाँ पर हम लोग लाइट की बात करें, सपोज के वी हैव पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट और उसमें से जो भी लाइट फॉर्म हो रही है उसकी अगर बात करें, तो यस, दिस इज अवर सोर्स ऑफ लाइट और यहाँ से जो भी वेव फ्रंट्स निकलने वाला है वो अगर पहले यहाँ पर पहुँचा, राइट, क्योंकि यहाँ पर ह्यूजेंस ने ये प्रिंसिपल दिया है कि एवरी सेकेंडरी वेव फ्रंट्स आर बिहेविंग लाइक सेकेंडरी सोर्सेज। ये हमारा प्राइमरी सोर्स है, बट अगर वो थोड़ा सा इस डिस्टेंस पे पहुंचेगा तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो वेव फ्रंट्स है वो एनर्जी आगे सप्लाई करेंगे, आगे की एनर्जी और आगे सप्लाई होगी। तो एनर्जी सप्लाई कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वेव फ्रंट्स है वो अपनी एनर्जी आगे सप्लाई कर रही है, राइट। तो अगर इसकी बात करें, ये पहला वेव फ्रंट है और उसके पीछे यहाँ पर आगे जाके दूसरा वेव फ्रंट फॉर्म हो रहा है, राइट। तो अगर सोर्स को मैं इसके बीच लूँ, क्योंकि यहाँ पर भी हमें वेव फ्रंट्स मिलने वाला है और यहाँ पर ह्यूजेंस बोल रहे हैं कि जो भी वेव फ्रंट्स होंगे वो इंडिविजुअल सोर्सेस की तरह बिहेव करने वाले हैं। तो ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो वो भी आगे एनर्जी सप्लाई करेगा, तो यहाँ पे भी वेव फ्रंट बनेंगे, यहाँ पर भी सिमिलर वेव फ्रंट बनेंगे, यहाँ पर भी सिमिलर वेव फ्रंट्स। यस, हियर वी गॉट आल्सो वेव फ्रंट्स हियर। यस, यहाँ पर भी वेव फ्रंट्स बनेंगे। तो हमें बेसिक, अगर कोई लाइट है, टॉर्च में से अगर लाइट सोर्स बाहर निकल रही है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, तो लाइट आगे ट्रैवल कर रही है, राइट। तो यहाँ पर तो अगर ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो लाइट पीछे भी ट्रैवल कर रही है, लाइक दिस। यहाँ पर भी पीछे ट्रैवल कर रही है, यहाँ पर भी सेम सिमिलर, यहाँ पर भी सिमिलर, आगे भी ट्रैवल होगा, यहाँ पर भी सेम आगे, राइट। तो इंडिविजुअल सोर्स है इसीलिए दोनों डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल करेगी, बट इंटेंसिटी इज डिपेंड ऑन दिस फॉर्मूला। आई एम राइटिंग दैट फॉर्मूला, I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप अगर देखो कि I0 cos स्क्वायर थीटा, अगर लाइट आगे की डायरेक्शन में जा रही है तब तो थीटा विल बी ज़ीरो, क्योंकि मोशन प्रोपेगेशन भी आगे हो रहा है और यहाँ से लाइट भी आगे जा रही है, राइट। तो थीटा विल बी ज़ीरो। सो इफ आई एम पुटिंग दैट formula here, I0 cos 0 means 1, so we have
मैक्सिमम इंटेंसिटी जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। अब वो ऑपोजिट भी हो रही है प्रोपेगेशन के ऑपोजिट, सो थीटा देयर इज इक्वल टू 180 डिग्री, so I is equal to I0 cos square 180 degree, and cos square 180 degree is nothing but minus 1, but here square, that's why our answer is I0. So here again we get maximum intensity, but कौन सी डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अगर वो ऑपोजिट जा रही होती तो मुझे यहाँ पर नेगेटिव मिलती। तो ये प्रूफ है कि लाइट इज ऑलवेज ट्रैवलिंग फर्दर, नॉट बैकवर्ड। बैकवर्ड उसकी इंटेंसिटी 0 हो जाने वाली है, राइट। सो यहाँ पर अगर जो प्रॉपर फॉर्मूला है दैट विल बी थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। तो अगर यहाँ पर मैं 180/2 लिखूंगा तो यहाँ पर आंसर विल बी 0 ऑन I0 इंटू 0 विल बी 0। सो इसीलिए एंगल यहाँ पर भी 180 ही है, बट हमारी एक्चुअल फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 0 अगर यहाँ पर अंदर रखेंगे सो यहाँ पर cos 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। तो जो भी प्रोपेगेटिंग डायरेक्शन है वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है, बट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वी गेट इंटेंसिटी 0 ड्यू टू दिस फॉर्मूला हियर एंड बाय पुटिंग 180 डिग्री, क्योंकि वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन है प्रोपेगेशन के। सो दिस इज हाउ whenever our source is point like object, then this type of wavefronts are formed due to this method. Okay, अगर हम लोग प्लेन सोर्स की बात करें, मतलब कि मेरा जो भी सोर्स है लाइक ट्यूबलाइट कैसे होगी, लाइट के फॉर्म में वर्टिकल अगर उसको रखेंगे तो फिर हमें कैसे वेवफ्रंट्स मिलेंगे। तो सपोज के उसके जो सोर्स है वो यहाँ पर बीच में है, तो उसमें यहाँ पर यस लाइक दिस ऐसे हमें सोर्सेज मिलेंगे। तो उसमें आगे की डायरेक्शन में जो भी रेस होंगी दे आर पैरेलल विथ ईच अदर लाइक दिस। यहाँ पर कैसे वेव फ्रंट्स मिलेंगे, तो वो फैलने वाले हैं, कोई भी डायरेक्शन लगा लो वो कैसे होंगे, ऑलवेज फैलेंगे, स्प्रेड होंगे इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। यही हमारे सोर्स जो सर्कल है पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है उसमें से लाइट फैलेगी। बट अगर हमारा जो सोर्स है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन है तो उसके वेव फॉर्म्स आगे पीछे होंगे, बट पीछे की डायरेक्शन में वी नो दैट इंटेंसिटी विल बी 0, दैट्स व्हाई वी गेट दिस लाइट लाइंस आर पैरेलल विथ ईच अदर, राइट। सो ये लीनियर सोर्स हुआ और यहाँ पर ये पॉइंट सोर्स हुआ। सो दैट्स अवर टॉपिक गाइस, ह्यूजेंस प्रिंसिपल। बेसिकली ह्यूजेंस ने ये बोला है कि एवरी सेकेंडरी सोर्स बिहेव्स लाइक इंडिविजुअल सोर्सेज। सो जितने भी वेव फ्रंट्स बनेंगे वो अपने सेकेंडरी इंडिविजुअल सोर्सेज के जैसे बिहेव करेंगे एंड दे अगेन travel this light further, right? So that's it for today guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.